प्रधानमंत्री ने हर कोशिश कर ली, अमित शाह ने हर कोशिश कर ली कि सत्येंद्र जैन के मनोबल को तोड़ा जाए, लेकिन मैं सत्येंद्र जैन के जज्बे को, उनके हौसले को नमन करूंगा, सलाम करूंगा कि वो लड़ते रहे और झुके नहीं इनके आगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे तिकड़म, सारे षड्यंत्र फेल हो चुके हैं और जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के काम को रोकने का षड्यंत्र किया है, गुनाह किया है, दिल्ली के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में अपने वोट की ताकत से इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी काम रोकने का षड्यंत्र करती है। आपने देख लिया कि पिछले 1-1.5 साल में हम सबको जेल में डाल के इनकी मंशा किस तरह से काम रोकने की थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, उसके पहले संजय सिंह जी मैं बाहर आ गए थे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं। सब काम अब बहुत तेजी से होंगे और दिल्ली के काम बहुत अच्छे से होंगे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सिपाही जो आंदोलन की भट्टी से तप के निकले हैं, मोदी जी कितना भी प्रयास कर लें, जेल की यातनाएं दे लें, मुकदमे लिख लें, लाठियां चला लें, वो उनका अधिकार है, लेकिन हम लोगों को तोड़ नहीं सकते। न्यायपालिका को एक ज्यादा गंभीर, एक ज्यादा सशक्त और एक ज्यादा पहल करनी पड़ेगी कि जस्टिस शुड ऑल्सो बी सीन एज हैपनिंग, नॉट जस्ट हैपन व्हेन इट डज। तो निकले सब बारी बारी। दिल्ली में क्या है तैयारी? दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी। जमानत मिल गई, लेकिन अब इस पर सियासत जोरदार हो रही है। बीजेपी कह रही है जमानत मिली है, बरी नहीं हुए, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि निकले सब बारी बारी। अच्छी दिल्ली की मुख्यमंत्री सत्य में जाते, केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत दे दी। देश से बाहर नहीं जा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, लेकिन अब सियासत के इस घटना चक्र में ठीक दिल्ली चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन का बाहर आना क्या आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है? आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में जमानत मिली है। इसलिए आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरह से बुनाएगी, यह तय है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे जमानत पर आम आदमी पार्टी, जमानत पर आम आदमी पार्टी, समझिए। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए, मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आए, संजय सिंह जमानत पर बाहर आए, सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर आए। एक एक करके नेता जमानत पर बाहर आ गए। अब अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि सत्येंद्र जैन को भी 2 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इन्हें यहां कई बार रेड हुई, इनके यहां पर 1 पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त करा दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए, गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी इन्हें जेल में बंद कर दिया। यानी सियासत अब पूरी तरह से परवान।
पहले केजरीवाल बाहर आए थे, आपको याद होगा जेल से, तब उन्होंने आह्वान किया था कि आम आदमी पार्टी रुकेगी नहीं, लेकिन एकाएक इस्तीफा दिया, आच्छी को जिम्मेदारी दे दी। अब सत्येंद्र जैन बाहर आए और सर पर दिल्ली का चुनाव है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 36 किलो उनका वजन कम हो गया। उनके परिवार को कितनी मानसिक यातना झेलनी पड़ी, सत्येंद्र जैन को स्वयं कितनी मानसिक यातना झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने हर कोशिश कर ली, अमित शाह ने हर कोशिश कर ली कि सत्येंद्र जैन के मनोबल को तोड़ा जाए, लेकिन मैं सत्येंद्र जैन के जज्बे को, उनके हौसले को नमन करूंगा, सलाम करूंगा कि वो लड़ते रहे और झुके नहीं इनके आगे। ये दिल्ली के लोगों के लिए काफी खुशखबरी आज अदालत के द्वारा मिली है। मैं अदालत का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी कामों को ठप करने के लिए ईडी चोटी लगाया, सभी नेताओं को फर्जी केसों में जेल पहुंचाया, आज सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के लोगों के काम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी के जमानत मिलने से हमारी ताकत, हमारा हौसला और बढ़ा है और हम तेजी के साथ अपने कामों को और आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता ने जो हमें आदेश दिया है काम करने का, उसे तेजी से और पूरा करें। दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन जी की वजह से आज शानदार हॉस्पिटल मिले हैं, नए नए हॉस्पिटल मिले हैं, पुराने हॉस्पिटल्स का रिवैम्प हुआ है उनकी वजह से, और मोहल्ला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज़ मिली है जिसको अब देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जिससे सीख ले रहे हैं। कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। ये सब सत्येंद्र जैन जी की देन है। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? ईडी ऐसे जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मेरा थोड़ा सा दुख, और मैं थोड़े दुख के साथ ये कहती हूं कि न्यायपालिका भी इस बात का जवाब दे कि लोग बिना ट्रायल के, लोग बिना दोष साबित हुए महीनों सालों जेल में रह जाते हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी लोगों को बेल मिली है ईडी रिलेटेड केसेस में। ईडी जिसका सरकार दुरुपयोग करती है, ईडी जो अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया, उनको समर्थन दिया, आपके खिलाफ क्लीन चिट आ जाएगी। अगर आप नहीं ज्वाइन करिएगा, अगर आप उनसे सवाल पूछेगा तो आपके घर ईडी आएगी और आपको जेल में डाला जाएगा। मैं मानती हूं कि न्यायपालिका को एक तो विपक्ष आक्रामक हो रहा है। महज अभी बेल मिली है और उस पर भी सियासत जोरदार हो रही है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। रत्नेश मिश्रा बीजेपी के युवा चेहरे हैं, हमारे साथ मनीष गुप्ता राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, शुभ मल्होत्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ। रत्नेश जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। मैंने कहा निकले सब बारी बारी, जिन्हें आपने कहा भ्रष्टाचारी वो जेल से निकले बारी बारी। देखिए तिलक जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, भारतीय विधिक प्रक्रिया में, भारतीय न्याय संहिता में सभी को जमानत पाने का अधिकार है और जो जमानत पाने के लिए अप्लाई करता है कोर्ट उस पर सर्कमस्टेंसेस को देखती है, एविडेंसेस को देखती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं जमानत मिलनी चाहिए तो उनको जमानत देती है। अच्छा। लेकिन जमानत मिलने का तात्पर्य तिलक जी ये नहीं होता कि उनको दोष मुक्त कर दिया गया। नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है जमानत मिलने का तात्पर्य क्या होता है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था।
जिन्हें आपने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और कट्टर भ्रष्टाचारी कहा, अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ गए, संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए, सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर। ये तो सब बारी बारी आ गए जिन्हें आपने कहा था भ्रष्टाचारी। तो ये तो भ्रष्टाचारी थे ना, तो फिर जेल से बाहर कैसे आ गए? मैं ये जानना चाह रहा हूं सत्येंद्र जी। देखिए तिलक जी, मैंने कब कहा कि इनको दोष मुक्त कर दिया गया? क्या न्यायालय ने राहुल सुप्रीम कोर्ट पे अपने वर्डिक्ट में कहीं लिखा कि सत्येंद्र जैन फाउंड नॉट गिल्टी? लेकिन ऐसा क्या हुआ? नहीं, थोड़ा सा फैक्ट, ना थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ मैं आप ही की बात आपने कहा कि कोर्ट ने इन्हें बरी तो किया नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, केजरीवाल का सबसे पहले किस्सा गिरफ्तारी का मैं शुरू करता हूं। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी होती है, जमानत 13 सितंबर को होती है, 154 दिन वो जेल में रहते हैं। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी होती है, जमानत होती है 9 अगस्त 2024, 510 दिन जेल मिली बेल। अब संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तारी होती है, जमानत होती है 2 अप्रैल 2024, 181 दिन के बाद। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022, 18 अक्टूबर 2024 को जमानत, 873 दिन जेल में बंद। मुझे एक बात बताइए, ये तो सारे जेल में बंद थे, इनके यहां से कितना सामान बरामद हुआ? और क्यों आखिरकार 2-2 साल में भी आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये भ्रष्टाचारी हैं? गलत तो नहीं कह रहा रत्नेश जी? देखिए तिलक जी अब आप मुझे 7 सेकंड घड़ी के देखे हुए दे दीजिएगा, इंटरप्ट मत करिएगा। अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप कह रहे हैं कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विधिक प्रक्रिया के तहत सभी व्यक्तियों को जमानत पाने का अधिकार है। वो सत्येंद्र जैन को भी मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है, मनीष सिसोदिया को भी मिला हुआ है, संजय सिंह को भी मिला हुआ। मैं ये नहीं कह रहा रत्नेश जी, एक मिनट, मैंने आपको मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचारी है, तो ये जेल से बाहर कैसे आ गए? आपने 2 साल में ये साबित क्यों नहीं कर दिया कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी है? मैं आपसे ये कह रहा हूं। आप मेरी बात को कंप्लीट होने देंगे तिलक जी? जी तिलक जी, चारों को जमानत देते वक्त माननीय न्यायालय ने जो बंदिशें लगाई, जो टिप्पणियां की है, वो भी तो आप बताइए। इनको किन आधारों पर जमानत दे दी गई है? ये जो गवाह है उनसे मिल नहीं सकते, ये देश छोड़कर जा नहीं सकते, ये कोई भी ऐसा क्या कहते हैं कोई भी निर्णय ऐसा नहीं ले सकते उस मामले से जुड़ा जिससे कि मामला प्रभावित होता हो। 50,000 का मुचलका दिया गया, इनको भरना पड़ा है, और उसके बाद कोर्ट ने किसी के भी जमानत में नहीं कहा कि अपराधी नहीं है, ये दोष मुक्त घोषित कर दिए गए। जमानत पाना सभी का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए उनको जमानत मिल रही है, उनको खुशी मनानी चाहिए। लेकिन अब यह भी देखना होगा कि कहीं इनका सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के नेता ये ना कह दें कि भैया महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है, जैसा अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर हरियाणा की कांग्रेस नेता कल तक तो आप ये कहते थे कि जमानत आ रही, कल तक तो आप ही कह रहे थे तिलक जी सब निकले बारी बारी, लेकिन ये स्थिति देखिए कि आम आदमी पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व जमानत पर है, और किसी को भी मामले में क्लीन चिट या किसी को भी दोष मुक्त नहीं किया गया। तो मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि उस पर आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत शुभ दिन है, निकले सब बारी बारी, सत्येंद्र जैन की बारी, लेकिन वो जमानत पर है, बेल मिली है। आप लोग ऐसे जश्न मना रहे जैसे वो बरी हो गए कोर्ट से अपने मुकदमे से। सुना आपने रत्नेश जी कह रहे हैं पूरी आम आदमी पार्टी जमानत पर है, आपका शीर्ष नेतृत्व। जी मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा तो होता ही है। पीएमएलए में कहाँ मिलती है जमानत? इसमें जब तक के लिए कोर्ट का ही कहना है कि जब कोर्ट ने ही बोल दिया कि अभी तक ईडी सीबीआई को आज थप्पड़ मारा है, कोर्ट ने बोला है कि आप इनके खिलाफ ट्रायल नहीं शुरू कर पाए, अभी तक एक आपकी चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगाया हुआ है आदमी के ऊपर, 2 साल से इसको रखा हुआ है, 36 किलो वजन आदमी का कम हो गया है, 1000 इसको डिजीजेस हो गई हैं, और इनको आप जेल में यातना दे रहे हो, इतनी मानसिक यातना इनको झेलनी पड़ रही है। और ये कह रहे हैं कि कोर्ट के कमेंट्स पढ़ो। अरे आप पढ़िए ना कोर्ट के कमेंट्स,
भाजपा वालों को मुझे लगता है थोड़े से पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि इनके खिलाफ आप अभी तक ट्रायल नहीं शुरू कर पाए। मनीष सिसोदिया के केस में ट्रायल नहीं शुरू कर पाए। आप सुनिए, आप सुनिए, ये जो हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व आज की डेट में सारे पीएमएलए के उसमें फंसाए हुए हैं। भाजपा द्वारा षड्यंत्र किया सारे पीएमएलए के मामले में जेल गए थे, सारे जमानत पे आए हुए हैं, वालों से नफरत पूरी पार्टी जमानत पे है। ये चाहते थे चावला जी, आपको इनको रोकना पड़ेगा। मैंने बहुत शांति से इनकी बात सुनी है। भाजपा वाले चाहते थे अपनी डिग्री दिखाए, आप अपनी डिग्री क्योंकि आज आपको कोर्ट ने मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्योंकि आज कोर्ट ने बहुत 3 संकायों की डिग्री है। 2 साल तक रत्नेश जी प्लीज एक मिनट, शुभ जी प्लीज एक मिनट, एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप अपनी डिग्री बाद में दिखा दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं। कार्यक्रम खत्म होगा, कौन है भाई? अरे एक मिनट रुकिए ना सर, आप प्लीज एक एक करके अपनी बात को रखिए, मुद्दे पर रहिए, धीरे मत करिए। डिग्री वाले होते तो पढ़ते, मेरे क्योंकि आज आपको कोर्ट ने थप्पड़ मारा, इसलिए आप हल्ला कर रहे हैं, बरगलाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है पूरा बेहोशी हुई है नेताओं के खिलाफ। शुभ जी लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट प्लीज एक मिनट, शुभ जी मेरे सवालों का उत्तर दीजिए, बस 1 मिनट। जी मैं आप ही के सवालों का उत्तर दे रही हूँ। शुभ जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये तो जेल से ही जमानत पर निकले है ना? बिल्कुल। कोर्ट ने कहीं इनको कहा तो नहीं कि ये बाइज्जत बरी किया जाता है इनको? तो ट्रायल शुरू होगा तब तो बाइज्जत बरी करेंगे। जब ईडी सीबीआई इनका ट्रायल ही नहीं शुरू कर पाई तो बरी कैसे होंगे? इसीलिए तो कोर्ट ने ईडी सीबीआई को बोला है कि आप पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रहे हो, और जो इंसान के खिलाफ आप 2 साल से उसको जेल में रख करके एक सबूत नहीं दिखा पाए, एक पन्ना ट्रायल का आप नहीं जमा कर पाए, एक पन्ना ट्रायल नहीं करवा पाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये वो है? अब देखो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, चावला जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जज अपनी किडनी नहीं निकाल के दे सकता, बिना ट्रायल शुरू किए हुए जज यही ज्यादा से ज्यादा कर सकता है कि बेल दे दे, अपनी किडनी नहीं निकाल के दे सकता कि हाँ भाई आप किडनी अच्छा ईमानदारी से ये नहीं कर सकता। मतलब एक मिनट तिलक भाई, एक नया बिंदु, सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किडनियां भी निकलवाई है, इसलिए उनकी प्रवक्ता चाहती थी कि जज की भी किडनी निकल जाए। देखिए आपके लिए हंसी मजाक की बात होगी, बहुत गंभीर विषय है, तो आप ही की बात मनीष जी के मुझे मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा सर, एक एक करके प्लीज। आप लोग जानते हैं मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं, प्लीज। बिल्कुल प्लीज एक एक करके। शुभ जी एक बात बताइए कि अब सत्येंद्र जैन का जेल से बाहर आना दिल्ली चुनाव से पहले कितना बड़ा शुभ संकेत आम आदमी पार्टी के लिए, वो भी तब जब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के बाहर आते ये दावा किया था कि हरियाणा में आप चमत्कार देखिएगा, कुछ हुआ नहीं। देखिए हरियाणा में हमने पूर्ण तौर तरीके से चुनाव लड़ा, और हमें जिस प्रकार से आप देखिए वहां की जो पुरानी पार्टीज हैं, जेजेपी और बीएसपी जो लगातार कई चुनाव लड़ते आई है, उनसे ज्यादा हमें वोट आए। तो ये मैं नहीं बोलूंगी कि 10 साल की पार्टी है, हिंदी में एक कहावत है, बच्चे की जान लीजिएगा क्या अब है, 10 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है। पंजाब में तो आप कुछ और बोलते हैं, दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, हरियाणा में कहते हैं बच्चे की जान लोगे। अलग अलग स्टेट के अलग अलग डायनामिक्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है, और पिछली बार 62 सीटें आई थी, इस बार मैं लिख के दे देती हूँ 70 की 70 सीटें आने वाली हैं, और जो सत्येंद्र जैन जी बाहर आए हैं 70 सीट जी मैं लिख के देती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि सत्येंद्र जैन जी जो बाहर आए हैं, भाजपा की तो मंशा थी
कि हेल्थ मिनिस्टर को अंदर बंद कर देंगे, चीफ मिनिस्टर को अंदर बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, शानदार हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होने बंद हो जाएंगे, लेकिन हमने होने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के लोगों की सेवाएं सब चलती रही। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जिस आदमी को इन्होंने बंद किया है अंदर, इनको खैर पाप तो लगेगा। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आपने सरकार में रहते हुए, मैं मनीष जी के पास आ रहा, आपने सरकार में रहते हुए दिल्ली को लंदन बना दिया, मुझे पूरी उम्मीद है। और यमुना बिल्कुल चकाचक दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, दिल्ली को लंदन बनाना और सब करना, मैं आपको एक छोटा स्टैटिस्टिक बताती हूँ। आपने दिल्ली और लंदन का, नहीं, मैं लंदन पे आऊंगा। मैंने अपने मित्र को भी रोक दिया था कि लंदन में जाना, यही लंदन बन रहा है। एक मिनट, मनीष जी रहेंगे पहले, बहुत देर से वेट करें मनीष जी और आशीष। एक घंटे होती है आदमी की कि मैं आकर के सिस्टम को। शुभ जी, अभी मैं पूरा वक्त दूंगा आपको। मैं आपकी काबिलियत का लोहा मान गया, बहुत काबिल तो वक्त है, आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज जी। मनीष जी, आगे सब जेल से बारी बारी बाहर जिन्हें कहा गया था भ्रष्टाचारी, और क्या दिल्ली चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? फिर आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए तिलक भाई, ये बात तो तय है कि सत्येंद्र जैन के बाहर आने के बाद अब आम आदमी पार्टी का कोई नेता जेल में नहीं बचा। तो चाहे आम आदमी पार्टी का ये क्लेम करना कि हम लोग ठीक चल रहे हैं और भाजपा या कांग्रेस हमको फंसा रही है या फंसा रही थी, वो क्लेम पर वो शोर मचा सकते हैं। पर हैरानी की बात यहाँ ये है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रही है, जबकि पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस ने की थी। ये वाला मामला अलग था, वो कंपनी में, वो आबकारी एक के साथ एक फ्री वाला अलग था, उस पर कांग्रेस ने शिकायत की थी। हाँ, ये बात ठीक है। अब आते हैं, देखिए, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अब वोटों की बहुत तगड़ी लड़ाई है दिल्ली में। बीजेपी को इस लड़ाई में गेन करना है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी नेग्लिजिबल सीटें, वोट शेयर कम नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का भी वोट शेयर था, वो बट गया, अब बटा नहीं था, बट जाएगा। तो ये फर्क पड़ने वाला है, निश्चित रूप से इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान है। सत्येंद्र जैन के बाहर आने का नुकसान सिर्फ कांग्रेस को है, न भाजपा को है और आम आदमी पार्टी को। आप जानते हैं कि राजनीति नैरेटिव पर होती है, ठीक? आपने जिन्हें भ्रष्टाचारी कहा, कट्टर भ्रष्टाचारी कहा, आप उनका भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए। मैं ये कह रहा हूं, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर यही तो आम आदमी पार्टी ने क्या कहा कि आप साबित ही नहीं कर पाए। नहीं, अब तो ये जनता के बीच में जाएंगे, यही तो कहेंगे कि देखिए सारे बाहर है। नहीं, अगर साबित नहीं कर पाते तो डिसमिसल का ऑर्डर आ जाता, केस डिसमिस। ऐसा नहीं हुआ, और जमानत इसलिए नहीं हुई है कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं थे। इनके खिलाफ सफिशिएंट प्राइमा फेसी एविडेंस है, इसलिए इनको कई बार जमानत डिनाई हुई। स्थिति यह है कि इनके वकीलों ने 6-6 महीने मांगे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा जब तक ये मामला पुलिस में चालू होकर डिसमिस नहीं हो जाता या प्रोसीड नहीं हो जाता, तब तक जमानत दे देते हैं। तो मैं समझता हूं जो कोर्ट ने जमानत दी है वो मानवीय आधार पर दी है। मानवीय आधार पर ये कि 36 किलो जेल में है, अभी चार्जशीट फाइल हुई है। ये बात कहां रही कि मानवीय आधार पर जो है जमानत दे रहे हैं, ये बात कहां रही? नहीं, उनका कोर्ट का ये कहना कि 18 महीने से जेल में बंद है, बीमार है, और इन्होंने भी चार्जशीट फाइल की है, अभी हियरिंग होंगी। नहीं, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। नहीं, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। शुभ जी पहले कुछ बोलना चाहिए, फिर मैं बताता हूं कोर्ट ने क्या कहा, फिर आशीष जी आ रहा हूं। शुभ जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जो उन्होंने सवाल उठाया मनीष जी ने। बोलिए शुभ जी। मुझे आपकी आवाज थोड़ी कट गई, आप रिपीट करेंगे? मैंने कहा मनीष जी ने जो सवाल उठाया उसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, फिर बताऊंगा कोर्ट ने क्या कहा। हेलो जी बोलिए शुभ जी। हेलो, शुभ जी का फोन प्लीज दोबारा से कनेक्ट करवाइए। आशीष जी, मैंने कहा सर बधाई हो। किस बात के लिए? आपके सबसे बड़े नेताओं में एक सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ गए। वैसा अगर आप कहोगे तो एक बधाई और दे दो। हमारे एक शुभ चिंतकों में एक शुभ चिंतक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अनुज हैं,
हमारे सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक प्रवक्ता के रूप में मनोनीत किया है। बड़ा सम्मान करता हूँ मैं आज आपके समक्ष यहाँ पे बैठ के यहाँ पे बात करने के लिए काबिल हुआ हूँ, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ये है हमारा देश, जिसको हम कहते हैं। नहीं, आप खुश तो है ना सत्येंद्र जैन को बेल मिली है? बेल मिलना तो हर किसी का अधिकार है, आपको एक क्यों खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं अब समझ रहा हूँ, राहुल गांधी को भी बेल मिल सकती है तो फिर इनको भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, अधिकार है सबका। लेकिन को ही मिला था, नरेंद्र मोदी को ही मिला था, सबको मिला है। लेकिन आशीष जी, जैसे कि मनीष जी ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए जोर का झटका, इतना बड़ा मुकाम दिया है और वो व्यक्ति वो है जिससे मुझे ये मुकाम दिया है, इसकी भी शुभकामना दो। नहीं, शुभकामना है आपको, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। लेकिन 10 सेकंड, मैं आशीष मिश्रा जी की शुभकामनाएं स्वीकार करता हूं, अब आप आगे बढ़िए। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए आशीष जी, आप खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सत्येंद्र जैन को बेल मिली है और जो मनीष जी कह रहे हैं कि भाई आपके लिए सबसे बड़ा सेटबैक है, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये सारे बाहर आ गए, इल्जाम सबसे पहले आप लोगों ने लगाए थे इन पे। देखिए, इल्जाम लगाना ऐसा जो है ना, अगर आप देखेंगे तो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, पोल स्कैम, उसका नतीजा आप देख लीजिए, आपके समक्ष ये जो स्कैम है ना सामने आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जब कोई सरकार होती है उसके माध्यम से कोई काम किया जाता है, अगर कोई चीजें अपारदर्शी रूप से दिखाई जाती हैं, अगर किन्हीं चीजों को छुपाया जाता है, तो उसके लिए हम इतना तो अधिकार रखते हैं ना। तो आपको सामूहिक रूप से आप आज सबके सामने आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए कि आपने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाया। बिल्कुल नहीं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी हमने नहीं कहा था, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी हमने नहीं कहा था और आज भी नहीं कह रहे। हम इतना ही कहते हैं। कभी इल्जाम नहीं लगाया इनके ऊपर? महोदय, आप समझना नहीं चाह रहे तो मैं कैसे समझाऊं आपको? नहीं, आप कह रहे हो ना हमने कभी इनके ऊपर इल्जाम ही नहीं लगाए भ्रष्टाचार के। बिल्कुल नहीं, हमने ये कहा जो तथ्य हमारे सामने आए थे। आपको शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए? आप कह रहे हो कि कांग्रेस के किसी नेता ने केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं लगाए? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता ने मनीष सिसोदिया पर आरोप नहीं लगाए? हमने आरोप लगाए हैं, जो तथ्य हमारे सामने आए थे हम आरोप लगाए हैं। तो उसके लिए आप माफी मांगिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं, आप माफी मांगिए। जांच करें उसकी। लेकिन अगर न्यायपालिका अगर कोई दस्तावेज वहां पे नहीं दे पा रही है, नहीं साबित कर पा रही है, उनका देखो पहले। हमको क्यों पूछ रहे हो आप? तो वही तो बात मनीष जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके लिए है। हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या आप स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हो? आप स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हो आम आदमी पार्टी को लेकर? हमारा स्टैंड क्लियर है, जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे। कौन है दोषी? आप बोलिए, या तो आपने तब झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो एक काम कीजिए ना, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे से पूछ लीजिए, मुझे स्पेक्ट्रम को घोटाले में क्या था? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता थे, सबके सामने हो जाएगा। मनीष जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मनीष जी एक मिनट मनीष जी रिएक्ट करेंगे पहले, जरा बाकी कुछ नहीं। मुझे थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। फर्क ये है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, फर्क ये है जो क्या चाहिए आपको? ने कहा है मनीष भाई, मुकदमे में देरी हो रही है और 18 महीने की कार्य ऑलरेडी हो चुकी है। मुकदमा शुरू होने में समय लगेगा। मनीष जी आप बार-बार गलत कोट कर रहे हैं। के पात्र हैं। मनीष भाई, आप कैसे विश्लेषक हो, धन्य हो। भगवान आपको ऐसे विश्लेषक 100 जन्म बनाए। धन्यवाद धन्यवाद। आपका हो गया। हम बता रहा हूं, तो आरोप राहत के पात्र हैं क्योंकि मुकदमे में समय लगेगा, इसलिए सत्येंद्र जैन को राहत मिल रही है। कितने दिन में दाखिल की जाती है? मेरिट पर चार्जशीट कितने दिन में दाखिल की जाती है? चार्जशीट कितने दिन में दाखिल की जाती है संविधान के अनुसार? भैया आप ना टेस्ट लेना बंद करो और हमारी बात सुनो। हम ये कह रहे हैं, जब ये कह रहे हैं जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है ना, उस ऑर्डर में लिखा है मुकदमे में देरी है और 18 महीने की कैदी ऑलरेडी झेल चुके हैं, तो समय लगेगा, इसलिए आरोपी को जमानत मिल रही है। मेरिट पे जमानत नहीं मिल रही है। कर देना चाहिए था, हत्या कर देना चाहिए। चुप रहिए। मेरिट पे जमानत नहीं मिल रही है। आप जो लीगल एविडेंस है वो पूरे हैं।
सुनिए बड़े बड़े सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे पास भी लोगों की बातें आती हैं, अगर हम समझते हैं कि अगर भाई इसके अंदर कुछ गलती हुई है, उस सवाल को हम उठाते हैं। हमने सवाल उठाया, लेकिन अगर सत्येंद्र जैन की बात हो, अरविंद केजरीवाल जी की बात हो, मनीष सिसोदिया की बात हो, इन सब चीजों पे कोर्ट को भी अपना एक दिन तारीख तय करना चाहिए। इस तथ्य में ये समय सीमा होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो अगर अच्छा मनीष जी जल्दी से एक बात बताइए, केजरीवाल के मामले में क्या कहा था आपने? कहा चलिए ये तो मेरिट के आधार पर नहीं था। केजरीवाल के मामले में कोर्ट में क्या कहा था? जमानत देते हुए, बेल देते हुए कोर्ट में क्या कहा था? आप बताइए क्या कहा था? जांच एजेंसियों को लेकर क्या कहा था? हाँ देखिए, उन्होंने ये कहा मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। नहीं यही बात करिए मनीष जी, आ जाता नहीं है। छोटी सी बात बोलूंगा। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि जुडिशरी को ये करना चाहिए। राजेश पायलट का मामला अभी खत्म नहीं हुआ 1984 का, अभी भी मामला चल रहा है स्पेशल कोर्ट में। अभी पार्टी की सरकार 40 साल हो गए। और दूसरी बात सुनिए, मैं भी मांग करता हूँ, उन्होंने अपने खुद से बेटे जो है मंत्री है, सुनिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल पहले शुभ जी फिर रत्नेश जी पूरा वक्त आपको, पहले शुभ जी बात रखेंगे क्योंकि उन्होंने कोर्ट किया है। शुभ जी बोलिए पहले आप, फिर उसके बाद रत्नेश जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए 3 बातें आपके सामने रखूंगी, बहुत ज्यादा जलेबी की तरह बना करके बातें करने मुझे आता नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि ट्रायल इनको 2 साल रखने के बावजूद आप नहीं शुरू कर पाए, इसीलिए ट्रायल खत्म भी नहीं हो सकता, इनको हम बरी नहीं कर सकते। इसीलिए इस सिनेरियो में सबसे पहले आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं लिखा कोर्ट में। आप अरे ये झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं लिखा कोर्ट में। कोर्ट कर रहे हो आप, कंटेम्प्ट ऐसी बात बोल करके आप कोर्ट को ऐसे बोल करके कोर्ट है कैटेगरी सेट। जानकारी नहीं है चावला जी मेरे को ये पूरा बोलने में नहीं दे रहे, मेरे को पूरा, मैं कोर्ट करके और कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ रही हूँ, और अगर उससे कोई भी चैलेंज है आप कोई भी एक्शन ले लो। द कोर्ट लेट अलोन कंक्लूड, कोर्ट हैज कोटेड द केस ऑफ मनीष सिसोदिया एंड कोर्ट हैज गिवन the bail on the condition of right to speedy trial as a fundamental right। अधिकार है स्पीडी ट्रायल सत्येंद्र जैन का, जो कि ईडी सीबीआई जो केस पैरेट है भाजपा के, वो कर नहीं पा रहे, इसीलिए कोर्ट ने बेल दिया। नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कर नहीं पा रहे, आप मिक्स कर रही हैं। मैं आपको दूसरी बात, भाजपा की सरकार है, अरे मनीष जी एक मिनट, या तो आपका चैनल महिला विरोधी है, या ये जो सारे स्पोक्स पर्सन बैठे और शैडो स्पोक्स पर्सन बैठे ये एक मिनट सबका ऑडियो नीचे, एक मिनट शुभ जी यहाँ तराजू सबके लिए बराबर है। पहली बात, एक मिनट, आप पहली बार मेरे साथ चर्चा में हैं, ऑडियो उठाइए। शुभ जी मैं वो वाला हूं नहीं, पहली बात तराजू यहाँ सबके लिए बराबर है, आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा। ये विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेलिए प्लीज, आप अपनी पूरी बात रखिए, आप पूरी बात रखिए, आप अपनी पूरी बात रखिए, आपको कोई बीच में रोकेगा टोकेगा नहीं। ये मत बोलिए कि महिला विरोधी और ये सब चीजें इस्तेमाल मत करिए प्लीज। क्योंकि मैं अकेले इंटरप्ट करी जा रही हूं, शुभ जी आपको जनता देख रही है, मेरी आपसे गुजारिश है, आज आपका दिन है, मैंने पूरा मौका दिया आपको अपनी बात रखने का, आप अपनी बात रखिए और प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए, अपनी बात रखिए। बाकी जो लोग बैठे हुए उनका माइक आप म्यूट करें। शुभ जी आप सबसे ज्यादा, अगर मैं पूरा रिकॉर्ड निकाल दूं या तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा या आप प्रवक्ता पर छोड़ दिएगा, आप सबसे ज्यादा बोले, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं, प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए, अपनी बात को रखिए, सबका ऑडियो म्यूट रखिएगा और शुभ जी को बोलने दीजिए। आप बोलिए शुभ जी। 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसकी हमसे इतनी ही जलन है कि इसमें से किसी भी एक राज्य में ये ना मुफ्त बिजली दे पाए, ना वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे पाए, ना ये सत्येंद्र जैन जी जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोले जो इंटरनेशनल ग्राउंड पे केस स्टडी बनी हुई है। ये अपने दूसरे राज्यों में कोशिश कर रहे शुरू करने का, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे।
इनकी शानदार हॉस्पिटल जो आए दिन केजरीवाल जी नए नए विंग इनॉग्रेट कर रहे हैं, इनके किसी भी 22 राज्यों में नहीं हो रहा है, जो मुफ्त इलाज हो रहा है। हरियाणा से, यूपी से लोग आते हैं दिल्ली इस इलाज का फायदा उठाने के लिए, ये काम नहीं कर पा रहे। ये इनकी जलन है, इसीलिए हमारे 45 नेताओं के खिलाफ इन्होंने केस कर रखे हैं। लेकिन एक एक नेता, आज मैं कह सकती हूँ धन्यवाद माननीय कोर्ट का कि एक एक नेता हमारा बेल पर बाहर है। ज्यादा से ज्यादा जो चीज मिल सकती थी वो कोर्ट ने किया है, क्योंकि इनके पास एक सबूत न होने के कारण ये ट्रायल नहीं शुरू कर पाए, इसीलिए इन लोगों को बरी नहीं करवा पा रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी आज की डेट में कोर्ट जो कर सकती थी वो कोर्ट ने बेस्ट चीज करी है, और इसका आप देखिएगा हमें आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमें इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। खुद ही उत्तर दे दिया आपने कहा ये चुनावी फायदा मिलेगा इससे। जब इतना विकास कर दिया तो यमुना भी साफ कर देते मैडम, क्या दिक्कत थी? हाँ, तो आप बिल्कुल हमारे एकदम कोशिश लगी हुई है। केजरीवाल नहीं करिए कुछ, अच्छी बात है, करनी चाहिए आपको। केजरीवाल जी ने 5 साल मांगे हैं। नहीं, 2014 से आपने बहुत सारे 5 साल मांग लिए। 1 मिनट रत्नेश जी, तो दोबारा जब हम आए रत्नेश जी भी 5 साल मांगे। रत्नेश जी, अब आपके बीच में कोई नहीं बोला, अब मैं आप गुजारिश करूंगा आप भी संयम के साथ सबको सुनेंगे प्लीज। नहीं तो मेरे को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे लोग बार-बार अच्छा अभी भी नहीं मौका मिला। आप प्लीज कंटिन्यू रहिए, जो आप पोल्यूशन आप कंटिन्यू रहिए। मैं आपको आ रहा हूं रत्नेश जी आपके पास। मैं बस एक आखिरी बात बोलना चाहती हूँ। जो आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने बोला कि हम भलसवा का लैंडफिल हाफ कर देंगे, गायब कर देंगे, 5 साल में ऑलरेडी हाफ हो चुका है, आने वाले 3 साल और में गायब हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ यमुना का काम तेजी से प्रगति पे चल रहा है, और 5 साल अगर तीसरी बार भी लोगों ने 5 साल दिया तो आप और मैं नहीं है बोलने वाले कि नहीं केजरीवाल को 1 साल में करके दिखाना होगा। 5 साल आपको देना होगा, वो प्रगति पे चल रहा है, वो होकर के रहेगा। और दिल्ली की हवा 2014 से कोविड टाइम छोड़ करके आज की डेट में सबसे साफ है दिल्ली की हवा। एक दिन में 7 साल के अंदर है ना, दूर नहीं होने वाला है जो पाप इन्होंने किया 30 साल तक का। हो गया मैडम, अब मैं इस पर, क्योंकि ये अलग बहस हो जाएगी, आपने अपनी बात रखी, आपने यमुना का पॉइंट रेज किया, अलग बहस रेज करी, ठीक है मैं मान रहा हूँ मैडम, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, मैं मान रहा हूँ। प्लीज 1 मिनट आप प्लीज। रत्नेश जी देखिए, मैं पहले कोट कर देता हूं कोर्ट ने क्या कहा। अरे तिलक भाई सुन लीजिए, मुझे भी मौका दीजिए। मैं आप भी बोल दो कि भैया हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा। सवाल मुझसे बाद में लीजिएगा। पहले मैंने तो कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, आपके प्रवक्ता को सुना, मैंने एक एक बात पॉइंट वाइज नोट करी और मैं पॉइंट वाइज बोलिए, आप बोलिए, जल्दी बोलिए प्लीज, बोलिए सर, बोलिए। इंटरप्शन ना पॉइंट पर सबने नोट किए हुए, आप अकेले नहीं। अरे मैडम मैंने नोट किए, मैं जवाब दूंगा। अभी आप थोड़ा तो अधिकार है मेरा आपको इंटरप्ट करने का, बड़े प्रेम से आपने इंटरप्ट करा। आप तो हमारे नेताओं को जेल में डाल करके सोचते हो कि हमारी आवाज बंद कर देंगे। अपने राज्यों में आप कुछ कर नहीं पाते। 22 राज्यों में कहा, आप मेरे को बता दीजिए कैसे हम लोग बैठ जाते हैं। पहली बार दीवारें गिर रही है, मोहल्ला क्लिनिक किसी राज्य में नहीं खोल पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए, मुफ्त इलाज नहीं कर पाए, 24 घंटा 7 दिन बिजली। अभी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैडम, प्लीज आप उनको बोलने दीजिए, वरना आप थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि ऐसी गुजारिश आप दूसरों से भी करते जब वो मुझे इंटरप्ट कर रहे थे। आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस। मैडम मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, प्लीज। तिलक भाई अपनी बात पूरी करिए। अभी सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ रत्नेश जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे प्लीज। मेरे तिलक भाई जी बोलिए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी आ रही है, बीजेपी को पूरा खा जाएगी, बीजेपी का अस्तित्व खतरे में है। उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त, उत्तराखंड में जमानत जब्त, हरियाणा में जमानत जब्त, हिमाचल में जमानत जब्त, 4 से ज्यादा प्रदेशों में इनके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त है। फैक्ट पूरा रखिए रत्नेश जी। अब गुजरात में आपने इतिहास रचा इनकी बदौलत, अब रुक जाइए। हरियाणा में आप सत्ता में लौटे, 5 से 7 सीटें आपको नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस सरकार में आ सकती थी, नुकसान पहुंचाया और जीते आप। अपनी बात पूरी करिए। हाँ, अब प्लीज मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं कह सकता ना कि पुरुष विरोधी मानसिकता है, मैं तो ये भी नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो पुरुष विरोधी का भी क्लेम नहीं कर सकता। बात रखिए रत्नेश जी प्लीज। ठीक, आप चलिए।
तो जमानत जब्त पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है और कांग्रेस की मजबूरी है, अगर वो शिकायत करने का श्रेय लेती है तो गठबंधन का अस्तित्व खतरे में जाएगा, और अगर श्रेय नहीं लेती है तो उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो कांग्रेस के लिए उगलो तो मरो निगलो तो मरो वाली स्थिति है। अब दूसरी शुभ जी ने कोट करते हुए कहा कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। पता नहीं कहां से पढ़ के आई है, पहली बार मैं कोई ऐसा मैं व्यक्ति देख रहा हूं जो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर हियरिंग करने का अधिकार लोअर कोर्ट को है, जबकि फंडामेंटल राइट्स को लेकर हियरिंग करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान कायदे से पढ़ा होता तो पता होता। अब इन्होंने एक बात की महिला विरोधी होने की, तो देखिए ये विक्टिम कार्ड ना खेले, क्योंकि अनुच्छेद 14 संविधान का सबको विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त करता है। और अगर आप विक्टिम कार्ड खेलने तो आप बताती हैं कि आपके पास योग्यता नहीं थी। ये कानून आप लोग सत्येंद्र जैन के मामले में कोर्ट में पढ़ाते हैं। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। अब मुझे इतना बताओ, मुझे कम से कम आप 30 सेकंड बोलने तो रत्नेश जी आप ही बोल रहे हो सर, आप ही के पास हूं मैं, आप ही के पास हूं। रुक जाइए, एक बात बताइए, सत्येंद्र जैन छोड़िए, केजरीवाल। अरे भाई इनकी एक और बात का जवाब दे दूं फिर मैं सर आप जवाब दे दीजिएगा, मेरे उत्तर दीजिए सवाल। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये चारों बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, इनके यहां से कितना पैसा बरामद हुआ? अब मैं आपके सवाल पे जाऊंगा। पहले इन्होंने कहा कि हरियाणा, मेरे सवाल का उत्तर, कितना पैसा बरामद हुआ? जब नहीं शुभ का भी जवाब नहीं, पार्टी प्रवक्ता ने सवाल उठाया तो जवाब दूंगा। अब देखिए इन्होंने कहा, कोट किया कि दिल्ली के लोग, दिल्ली में मुफ्त इलाज के लिए हरियाणा के लोग आते हैं, जबकि दिल्ली सरकार की मुफ्त इलाज की स्कीम की और हरियाणा के लोगों को मिलती है। देखिए कितना बेशर्मी से बैठ के खिखिया रही है, खिसियानी बिलार खंबा नोचे वाली। कितना पैसा बरामद हुआ? आपके जवाब पे अब आ जाता हूं, आपके जवाब पे। जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, जब आप शेयर कंपनियों में पैसा लगाएंगे तो कैश प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कैश प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है घोटाला नहीं किया। लालू यादव के भी घोटाले के मामले में ऐसे नहीं, प्लीज आपके सवाल का जवाब दे दिया। रत्नेश जी, आप शेल कंपनियों का जिक्र कर रहे हो, आज तक साबित नहीं कर पाए, आज तक आप साबित नहीं कर पाए। ये शेल कंपनियों के थ्रू ही 4.8 करोड़ का घोटाला किया गया। अच्छा, और अजीत पवार ने कितने का घोटाला किया था? बोला है ना ईडी ने, अजीत पवार ने कितने का घोटाला किया था? कर दिया जाएगा। रत्नेश मिश्रा शुरू होगा तो प्रूफ कर दिया जाएगा। रत्नेश मिश्रा, अजीत पवार ने कितने का घोटाला किया था? मानिए अजीत पवार के खिलाफ मामला बंद हो गया, जांच तो चल रही है ना। 70,000 करोड़ रुपए का आपका कहना था, मामला बंद हो गया क्या? क्लीन चिट हो गई सर, उनको ईडी और सीबीआई सर क्लीन चिट मिल गई रत्नेश जी, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। रत्नेश जी क्लीन चिट मिल गई उस मामले में, आपको नहीं मालूम? अरे भाई तो ईडी और सीबीआई को नहीं अभी रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए ना। आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी के कहने पर इनके नेताओं को अजीत पवार को आप चक्की पिसवा रहे थे, जेल में चक्की पीस। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ रत्नेश जी, अभी रुक जाइए ना सर, या तो आप सवाल से भाग रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे, बेचारों को भीख में मिल रही है। आप या तो सुनना नहीं चाह रहे या सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, आप ही के पास हूँ। मैं दोनों कर रहा हूँ। आप रुकिए ना सर, तो सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। आप तो सवाल का उत्तर दे दीजिए ना। ईडी या सीबीआई को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले होंगे, तो उन्होंने, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अजीत पवार को मोदी जी के कहने पर मिली, फिर आपके मुताबिक तो चारों को जमानत मोदी जी के कहने पर मिली। रुक जाइए, कृपा पर जमानत। अभी तो एक ही नाम लिया मैंने, अभी तो एक ही नाम लिया महान, अभी तो रुक जाइए ना सर। कृपा शंकर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जो आपकी आन बान और शान, नवीन जिंदल जिनके ऊपर आपने कोयला घोटाले के आरोप लगाए, सर ये कहां है? मधु कोड़ा तो आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं झारखंड में, और अब चंद्रबाबू नायडू 371 करोड़ रुपए के घोटाले में क्लीन चिट आप ही ने दी। जवाब दूंगा तो, यानी जो आपके साथ आएगा वो वॉशिंग मशीन से बिल्कुल साफ नहीं। अब मैं जवाब दूं, अब प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। ईडी और सीबीआई को अगर उनके खिलाफ मामलों में पर्याप्त एविडेंस नहीं मिले होंगे तो उन्होंने क्लीन चिट दी, और अगर आपकी माने कि उनके सरकार में आने के बाद
उनको जमानत मिली या हमारे साथ जुड़ने के बाद जमानत मिली या क्लीन चिट मिली, तो आप कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने हरियाणा में कोट किया था कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए छोड़ा गया ताकि वो प्रचार करे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। फिर तो आप सवाल घुमा रहे थे लेडी की तरह, उत्तर नहीं दे पा रहे। स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में 2 महीने जेल में रहते थे। बीजेपी इनके खिलाफ संसद ठप कर देती थी। इन्हीं नेताओं के खिलाफ आपने संसद ठप किया सर। बोलना पड़े कि आप पुरुष विरोधी हैं। मैं तो पुरुष विरोधी का भी विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता। आप रत्नेश जी आप जानते हैं मेरा नेचर, सवाल का उत्तर दीजिए या बोलिए कि मैं सवाल का उत्तर नहीं देना चाहता। मैं जवाब दे तो रहा हूं, सुनिए जवाब दीजिए ना सर। इन्हीं के वजह से तो आपने संसद ठप किया देश की। ये वही तो लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं। आप मुझे घड़ी का देखा हुआ 30 सेकंड बिना इंटरप्शन दीजिएगा, 30 सेकंड के बाद इंटरप्ट कर दीजिए। बोलिए। अगर किसी भी आरोपी के खिलाफ ईडी और सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी को पर्याप्त एविडेंस नहीं मिलेंगे तो वो उनको क्लीन चिट देगी या कोर्ट से उनको बरी किया जाएगा। लेकिन इसके कहने का तात्पर्य नहीं कि अगर वो सरकार के साथ आए तो क्लीन चिट मिल गई। अगर ये बातें आप कह रहे हैं, इस आधार पे आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर इस प्रकार से होता तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बेचारे इतने कमजोर थे कि स्वयं से जमानत भी नहीं पा रहे थे, उनको मोदी जी के कहने पर जमानत दी गई। अगर आपकी उस बात को मैं कोट करूं तो सवाल जो आपने बोला, सवाल का कांग्रेस के नेता ने कहा भी, क्योंकि कांग्रेस के हरियाणा के एक नेता ने कहा भी कि केजरीवाल को इसलिए जमानत मिली क्योंकि वो चुनाव में प्रचार और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। तो ये गठबंधन में एक दूसरे को विश्वास में नहीं ले पा रहे। 1 मिनट से ऊपर हो गया। विश्वास में नहीं, आपने कहा था यमुना में कितना झाग भरा हुआ है, या तो आप सवाल नहीं सुनना चाहते, देखना चाहिए था। रत्नेश मैंने जितने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए, जितने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए, क्या इनकी जांच की स्टेटस रिपोर्ट आप मुझे दे सकते हैं? आपने डिबेट के पहले मांगी होती, मैं भिजवा देता। मैं आपके पीसीआर को स्टेटस रिपोर्ट मांग के जाके एजेंसियों से भिजवा दूंगा। नोट कर लीजिए, भिजवा दूंगा। पक्का? पक्का। फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है मेरे कार्यक्रम में, चाहे तो इस्तेमाल। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। ओके, 1 मिनट। पहले मनीष जी आप, फिर आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। बोले क्या कहना चाह रहे हैं मनीष जी? मुझे पूरा समझ चाहिए, मेरे पास दस्तावेज है, पूरा समझ चाहिए मुझे जी। मनीष जी का ऑडियो प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं सत्येंद्र जैन के मामले में साबित नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। 4 कंपनियों के थ्रू मनी ट्रेल स्टेब्लिश किया गया। आपने पूछा पैसे बरामद हुए कि नहीं हुए, मैं बड़े स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि उन कंपनियों से जो पैसे आए उनसे कृषि योग्य जमीन और आवासीय जमीन और प्लॉट खरीदे गए। वो प्लॉट उन कंपनियों के नाम है जिनके शेयर होल्डर दूसरे लोग हैं। यानी हरजीत बाड़े के पूरे सबूत हैं और कोर्ट ने उन सबूतों पर कोई कमेंट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट को ये प्रोसीडिंग शुरू होने में समय लगेगा, तब तक जमानत अधिकार है, इसलिए जमानत दे रहे हैं। इससे पहले उनको जब हेल्थ ग्राउंड पे जमानत मिली थी, वो जमानत इनकी कैंसिल हो गई थी, इनको वापस तिहाड़ जेल भेज दिया था। तो ये कहना मेरे हिसाब से अनफेयर होगा कि इनको मनी बरामद नहीं हुआ, इनके घर से बरामद नहीं हुआ, इसलिए मामला है। इनके खिलाफ, इनकी पत्नी के खिलाफ, कोर्ट ने कहा है, मैं पढ़ देता हूं अजीत प्रसाद जैन के खिलाफ, पूनम जैन के खिलाफ मामले। मनीष जी, कोर्ट ने कहा है कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है। सही। तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए। मनीष सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन भी जमानत के हकदार हैं। हाँ, यानी यहां पर भी मनी ट्रेल की एविडेंस के बारे में कोई कमेंट नहीं है। बात ये आशीष जी को पूरा वक्त डिले हो रही है। जी नहीं, मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि जब रिपोर्ट ने बोल दिया कि आप ट्रायल ही नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो ये तो सबूत के ऊपर अपने आप क्वेश्चन है ना। अगर इतना ही तो ट्रायल शुरू कर लेते। बिल्कुल नहीं है, ट्रायल शुरू कर लेते। अरे फिर आप चावला जी आप कैसे इनको इंटरप्ट करने दे रहे हैं जब मैं बोल रही हूँ? मनीष जी,
मनीष जी मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं हाथ रही थी तो ज्ञान है इतना संविधान बना दिया। फिर आप विक्टिम काट के प्लीज ऐसे सबका ऑडियो में नीचे करवा रहा हूँ। एक मिनट आप शुभ जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। शुभ जी आप ही का नाम लिया है, अब आप बोलिए बिना इंटरप्रेट किए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, प्लीज बोलिए। फिर आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ। जी तो सबूत पे अपने आप क्वेश्चन है कि आप ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर पाए? इतना तगड़ा सबूत है तो मतलब कि आदमी के खिलाफ आपके पास कोई क्रेडिबल सबूत है ही नहीं। और क्रेडिबल सबूत नहीं होने के बावजूद ये आदमी इसलिए जेल में है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक खोले, दिल्ली के लोगों का मुफ्त इलाज करने की कोशिश करी, इसने भाजपा के मुंह पे टमाटर मारा। वही बात ये इनकी ये दिक्कत है। नहीं तो आपके क्या प्रश्न है? आप मनीष जी जल्दी से, फिर आशीष जी। लेकिन मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगी मनीष जी के पहले, एक चीज, ये भाजपा की जो महिला विरोधी मानसिकता है वो बिल्कुल इसमें नजर आती है। इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करी कि कैसे खिखिया रही है, मुझे शर्म आती है इनके घर की महिलाओं के ऊपर, माँ बहने जो है घटिया आदमी के साथ वो रहती है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करी है कि देखिए कैसे खिखिया रही है। आप लोग इस तरह से पैनल पर बैठकर इस तरह से आप एक दूसरे पर कटाक्ष करें, ठीक नहीं है। अपनी महिलाओं अपनी बहनों के साथ अभी नहीं। शुभ जी, मनीष जी जल्दी से, फिर मैं आशीष जी को पूरा वक्त दूंगा। नहीं, इनका ये फैक्ट भी झूठ है कि मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने शुरू किया। मोहल्ला क्लिनिक विनोद कुमार बिन्नी जो मंडावली के हैं उन्होंने शुरू किया था। सत्येंद्र जैन का मोहल्ला क्लिनिक में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बता देना चाहता हूं। सर आप ये मोहल्ला क्लिनिक किसने कब शुरू किया? 1951। अभी रुक जाइए आशीष जी, मैं एक बात पर, क्योंकि बात शुभ जी ने जो कही उसी पर आता हूं। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें दिल्ली में जीतेगी, यानी जो हमारे बड़े नेता जो बाहर आए हैं उसका इफेक्ट सीधे तौर पर दिल्ली चुनाव में पड़ेगा। आशीष जी जिसमें कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, जो मतलब नहीं कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ? यदि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता हो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, निश्चित तौर पर 70 में 70 जीते, उनको शुभकामनाएं हमारी। हाँ? अब सुनिए, अब मैं आपको लेके आता हूँ मेन पॉइंट पे। जब आप ईडी सीबीआई की जांच की बात करते हो, ठीक है, मैं आपको पहला पत्र दिखा रहा हूँ। एसडीआईएल का प्रकरण है बांद्रा बीकेसी का, ठीक है, ये देखिए, ये मेरा लेटर हेड है। ये हो गया ईडी का, ये हो गया आईबीबीआई का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हो गया भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये हो गया सीबीआई की जांच की मांग, ये जनरल महाराष्ट्र स्टेट का है, ये बांद्रा पुलिस स्टेशन का सीनियर का, ये हो गया नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ, जो मैं अभी दिल्ली में भी देखे आया हूं। ये हो गया सीबीआई का, ये हो गया हमारी प्रेसिडेंट महोदया का, ये हो गए हमारी लहसुन न खाने वाली, कभी कभी प्याज महंगा हो जाता है, लहसुन महंगा हो जाता है, नहीं खाती है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को। ये हो गए हमारे होम मिनिस्टर साहब का, आशीष जी, अमित शाह जी का। एक मिनट, हाँ अभी किताब है। ये हो गया पुलिस आयुक्त मुंबई, EOW डिपार्टमेंट, एडिशनल डायरेक्टर ईडी मुंबई, NCLT मुंबई, और ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत प्रिय मित्र अडानी साहब ने जो घोटाले किए हैं उसके दस्तावेज। अजीत पवार वाला है ना, वो भी है, छगन भुजबल वाला है। इसमें सबसे बड़ा आपको बताऊं कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा है बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसकी फाइल ये रही, ये
बुद्धापुर बिल्ड फंड प्राइवेट लिमिटेड, भारत नगर, ये है मसला। और इसमें ये देखिए, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? साबित करने का तो बहुत समय है, मौका दीजिए, पूरा मौका है आपके पास। ये देखिए, और महोदय इतना ही नहीं, ये देखिए, पूरा समय दीजिए, पूरी ना पोते पन्ने के साथ में इनकी कुंडली खोलेंगे। अडानी साहब को लेके ना, ये कुंडली आपने राहुल जी को नहीं भेजी क्या? भेजी मैंने, पत्र के माध्यम से मैंने भेजी है। पत्र में भेजिए, वो डायरेक्ट मिलते हैं आजकल कार्यकर्ताओं से। हाँ, मैं गया भी था, मेरे पास कम समय था। अच्छा, आपके पास कम समय था? ये देखिए, हाँ। मेरे पास ये देखिए, उसका नाम भी आपको लिखा होगा, अडानी साहब। आप मुद्दे पर हैं आशीष जी? जी, अब बताइए सर, अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही था कि आप ये दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये दिखा के मैं ये साबित करना चाहता हूं कि आप लोग 10 लाख की लूट से तो बहुत बवाल मचाते हो। 24 लाख करोड़ की लूट एनसीएलटी के माध्यम से केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से की है, उसकी जांच कब होगी? कब करोगे? जो एसडीआईएल का ओनर नहीं पता स्टैंड क्या है, बस भटकाओ डिबेट को, बस डिबेट भटका दो। असली स्टैंड क्या है? आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, ये समस्या है इनकी। कोई बात नहीं मनीष जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, अभी उनका वक्त है, वो जनता तय करेगी, अभी उनको बात रखने दीजिए। मेरा कहना यह है, न्यायपालिका के पास अगर समय है, न्यायपालिका तय करे। अभी तक तो सुनने में आया था कि न्यायपालिका आंखें बंद थी, लेकिन अब तो खुल गई है ना। अब खुल गई है तो खुली आंखों से इन सब चीजों को भी देखें। आपको खुशी है ना सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आए हैं? मुझे खुशी उस दिन भी हुई थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल के बाहर आए थे। मुझे दुख उस दिन भी हुआ था जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए थे। तो यानी आपके नेताओं ने झूठे आरोप लगाए उनके ऊपर? हमने आरोप लगाए। आरोप कब लगाया जाता है? अभी देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारों के माध्यम से और बाकी सूत्रों के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं। आरटीआई का मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ, एक आरटीआई में आज ही लेके आया हूँ। मैं दिल्ली से आज ही मुंबई। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को सत्येंद्र जैन के बाहर आने के बाद फायदा मिलेगा दिल्ली में? जब अमित शाह के जेल से बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है, तो सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं मिलेगा? मिले, अधिकार है सबको, लीजिए फायदा। लेकिन जनता को नहीं, इतनी कद्र तो करिए सर, इतनी कम से कम कद्र करिए। वो अब आपके सहयोगी हैं, भले ही आप लोगों ने हरियाणा में पूछा नहीं उनको, लेकिन है तो आपके सहयोगी आशीष जी। हमारे सहयोगी हैं तो हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। तिलक भाई, क्या पता सहयोगी बन जाए, अभी क्या बिगड़ा है? संवैधानिक पद कांग्रेस के लिए बड़ी कट एंड क्रंच वाली सिचुएशन है तिलक भाई। ये बेचारे नहीं है। ये आपके लिए भी है रत्नेश जी कि जिन पर आपने बारी बारी आरोप लगाए कि कविता से लेकर हेमंत सोरेन सब जेल से बाहर आ गए। अरे भाई, तो मैंने कहा जमानत पाना ये खैर इतना जरूर है कि आज इस पैनल में मैन ऑफ द मैच कोई और नहीं बल्कि शुभ जी रही हैं। इसके लिए कम से कम उनके लिए ताली बनती है। बहुत अच्छा बोली है, बहुत कम प्रवक्ता होते हैं जो अपनी बात को, जो उन्होंने, हाँ ये बात अलग है कि वो वाला मसला विक्टिम कार्ड ही था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुभ जी आपका भी, रित्नेश जी आपका भी, आशीष जी, मनीष जी, आशीष जी प्लीज आप भिजवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।